Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all? I hope आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic students, first we will revise our previous one. Our previous topic was environmental problems of Pakistan. हमने अपने previous topic में environmental problems को discuss किया था. हमने सिर्फ 2 problems discuss किए थे. First was problems of waterlogging and salinity and second was desertification. और आज हम थर्ड प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, डिफॉरेस्टेशन. फर्स्ट रिवाइज अवर प्रीवियस टॉपिक. We discussed that Almighty Allah blessed the Pakistan from the great natural environment, but because of human interference ये environment ख़राब हो रहा है, जिस वजह से बहुत से problems create हो रहे हैं. फर्स्ट मसला जो है, फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. मैंने आपको बताया था कि वाटर लॉगिंग मीन व्हेन द अंडरग्राउंड वाटर लेवल बिकम्स सो हाई, जब ज़मीन का पानी जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो लेवल ज़मीन की सतह तक पहुंच जाता है. इट रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग. पानी अंडरग्राउंड पानी जो है, अंडरग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे से ज़मीन के सरफेस तक पहुंचाए तो उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं. अंडरग्राउंड वाटर अपने साथ सॉल्ट भी लेकर आता है ज़मीन की सतह तक. फिर क्या होता है, सॉल्ट जो है वो ज़मीन पर ही रह जाता है और पानी इवेपोरेट होके हवा में चला जाता है, तो वो सॉल्ट ज़मीन को ख़राब करती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे केनाल सिस्टम सही नहीं है, हमारी नहरें बहुत कच्ची हैं, सारा साल बहती रहती हैं, जिस वजह से पानी का लेवल हाई हो जाता है. अंडरग्राउंड पानी का लेवल हाई हो जाता है और जो ज़मीन की सतह पर निकल आता है. हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी केनाल्स को सीमेंटेड कर लेना चाहिए, ट्यूबवेल्स बनाने चाहिए ताकि पानी का लेवल कम हो. और इसके अलावा ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए, ऐसे दरख्त लगाने चाहिए जो पानी को ऑब्जॉर्व करने की ज़्यादा कैपेसिटी रखता हो. द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज डिज़र्टिफिकेशन. इट्स मीन दैट चेंजिंग ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डिज़र्ट. ज़रख़ेज़ ज़मीन का डिज़र्ट में चेंज होना. कैसे चेंज होती है? फर्स्ट, जब एक ज़रख़ेज़ ज़मीन से सारे पौधे, सारे दरख्त ख़त्म हो जाते हैं और उस पर फिर कोई दरख्त वगैरह ना लगाए जाएं, कोई पौधे वगैरह ना लगाए जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन डिज़र्ट में चेंज होना शुरू हो जाती है. एक इन्वायरमेंटल फैक्टर मैंने आपको बताया था कि अगर बारिशें ना हो ज़मीन पर और उस पर पौधे भी ना हो बिल्कुल, तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है. दूसरी, आपको सॉइल इरोजन के बारे में बताया था कि हवा और पानी की वजह से जब मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह आती है और वो जगह मिट्टी से बिल्कुल भर जाती है, जैसे सहरा से मिट्टी उठकर ज़रख़ेज़ ज़मीन पर आती है और फिर वो उस जगह को बिल्कुल घेर लेती है, तो फिर वहाँ कैसे कल्टीवेशन होगी? ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसी है? ओवर ग्रेजिंग. ज़्यादा जानवरों को एक ही जगह पर सेटल करना, वहाँ रहना, उनकी वो खुराक भी अपनी वहाँ से हासिल करें, ये ओवर ग्रेजिंग कहलाता है, जिससे ज़मीन बंजर हो जाती है. सॉइल पोल्यूशन कैसे होती है? हम फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ज़मीन पर गिरता है और ज़मीन का ज़रख़ेज़पन जो है वो ख़त्म हो जाता है. इसके अलावा हम जो है कीड़े मार जो दवाइयाँ होती हैं वो लगाते हैं, ज़मीन पर स्प्रे करते हैं, जिस वजह से ज़मीन बंजर होना शुरू हो जाती है. हम अपनी ज़मीन को डिज़र्टिफिकेशन से कैसे बचा सकते हैं? फर्स्ट, वी शुड प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को ज़रख़ेज़ ज़मीन से दूर लगानी चाहिए, कहीं बनानी चाहिए. जिस जगह पर ज़रख़ेज़ ज़मीन है, अगर उसके करीब कोई सहराई इलाका है तो वहाँ पर झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए ताकि इरोजन के ज़रिए मिट्टी उड़कर ज़रख़ेज़ ज़मीन पर ना आए. दिस वॉज ऑल अबाउट अवर प्रीवियस टॉपिक. प्रीवियस टॉपिक में हमने 2 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी एंड डिज़र्टिफिकेशन. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफॉरेस्टेशन.
व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मीन जंगलात की कटाई। इस टॉपिक में हम एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की क्या वजूहात हैं, स्टेप्स टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, जो जंगलात होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपको अपने मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके मुल्क में 25% जंगलात होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। बट पाकिस्तान में सिर्फ 4.8% जंगलात हैं, जिससे तरक्की मुमकिन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात की कटाई, फॉरेस्ट को काटना, उनको ख़त्म कर देना डिफॉरेस्टेशन है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ़ॉरेस्ट की क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों फ़ॉरेस्ट होना लाजमी है, उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, हम फॉरेस्ट से वुड हासिल करते हैं एंड वी यूज़ वुड फॉर बिल्डिंग एंड फ्यूल। बिल्डिंग पर्पसेस के लिए ये यूज़ होता है एंड फ्यूल हासिल करने के लिए हमें वुड चाहिए होता है। अगर जंगलात नहीं होंगे तो हम अपने बिल्डिंग पर्पसेस कैसे पूरे करेंगे। सेकेंड, फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स such as cattle, goat, etc. and it also provide raw material to the industries. There are some important plants which we use for making medicines also. And the next thing is, forest also make the environment very pleasant and also cause more rain. environment को बहुत खुशगवार बनाता है और फॉरेस्ट की वजह से ही बारिशें ज़्यादा होती हैं। लेकिन इतने एडवांटेजेस होने के बावजूद भी डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रही है, जंगलात की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है। इसकी क्या वजह है? लेट्स डिस्कस इट कॉजेज़ कि क्यों ये जंगलात इतनी जल्दी काटे जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म किए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसके इतने एडवांटेजेस हैं फिर भी ये जंगलात काटे जा रहे हैं। व्हाट आर द कॉज बिहाइंड इट? फर्स्ट, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिस वजह से खुराक की ज़रूरत भी ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों का खाना भी बढ़ेगा, तो ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए जंगलात को काट कर उस जगह पर एग्रीकल्चर हो रहा है, कल्टीवेशन हो रही है, काश्तकारी हो रही है, ताकि फूड ज़्यादा मिकदार में हासिल किया जा सके। द सेकेंड इज़, पॉपुलेशन की तादाद शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए शहरों को फैलाया जा रहा है, बड़ा कर दिया गया है। जंगलात को काटकर, फॉरेस्ट को काटकर शहर बड़े कर दिए गए हैं ताकि वहाँ घर ज़्यादा बनाए जा सके और लोग सेटल हो सकें। ये दूसरी वजह है जंगलात के कटने की। थर्ड, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ डेवलप हो गई हैं, जिसके लिए रोड्स बनाना ज़रूरी है ताकि लोग वहाँ तक पहुँच सके, तो उसके लिए जंगलात को काटा जा रहा है और सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईज़िली हो सके। फोर्थ, लोगों को फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्डिंग पर्पसेस के लिए वुड की ज़रूरत है, तो वुड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी जंगलात को काटा जा रहा है। फॉरेस्ट आर आल्सो यूजिंग फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस। यहाँ पर फार्मर्स जो हैं अपने भेड़ों को, बकरियों को चराते हैं, तो इस वजह से भी जंगलात में कमी हो रही है। दीज आर द कॉजेज़, 5 और 6 कॉजेज़ हैं जिस वजह से जंगलात की कमी हो रही है, जंगलात को काटा जा रहा है। अब ये भी प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, खाने की फूड ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, तो ये बात भी सही है कि जंगलात को काट कर हम वहाँ पर कल्टीवेशन कर लें। घरों की ज़रूरत है तो घर बनाए जाए, वहाँ सिटीज़ आर एक्सपेंडेड। वुड की ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत के लिए काटे जा रहे हैं, लेकिन इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। हमें जो एडवांटेजेस मिल रहे थे फॉरेस्ट के, वो अब हमें नहीं मिल रहे, तो हमें इसे कैसे स्टॉप करना चाहिए? हाउ शुड वी स्टॉप टू कट द ट्रीज़? फर्स्ट, गवर्नमेंट को चाहिए कि
वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बनाए, कॉलोनीज़ को डेवलप करें जहाँ पर छोटे घर बनाए जाएं और लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो छोटे घरों में रहें बजाय इसके कि वो बड़े घरों में रहें, जिस वजह से फिर जगह भी कम होगी और ज़्यादा लोग सेटल भी हो सकेंगे। नेक्स्ट इज़ वो एरियाज़, वो जंगलात जहाँ से दरख्त बिल्कुल काट लिए गए हैं, वहाँ पर ऐसे पौधे लगाए जाएं जो जल्दी बड़े हो जाएं और फिर से वो फॉरेस्ट की शेप ले लें। वुड की अगर ज़रूरत है, थर्ड इज़ जब आपको वुड चाहिए है फ्यूल के लिए या बिल्डिंग पर्पसेस के लिए, तो हमें ऐसे वुड को यूज़ करना चाहिए जिसका दरख्त दोबारा जल्दी से बड़ा हो सके, ना कि ऐसे वुड को जिसके दरख्त को बड़े होने के लिए काफ़ी साल लगे। तो हमें ऐसा वुड यूज़ करना चाहिए जिसका दरख्त फिर जल्दी बड़ा हो सके। लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। कैसे अवेयर करेंगे लोगों को? जिस तरह हर सिग्नल पर ट्रैफिक रूल्स के हवाले से छोटी छोटी कॉपीज़ बनाई गई होती हैं, लोग उससे अवेयरनेस हासिल करते हैं, लोगों को दी जाती है। इसी तरह से अबाउट द फॉरेस्ट, अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ द फॉरेस्ट कॉपीज़ बनाई जाएँ जो हर सिग्नल पर लोगों को दी जाए, ताकि वो जंगलात की हिफाजत करें, उनको पता चले कि फॉरेस्ट कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए। जंगलात को काटने के, फॉरेस्ट को ख़त्म करने के लिए रूल्स बनाए जाएं, ताकि उस रूल्स पर स्ट्रिक्टली अमल किया जाए, ताकि लोग जंगलात को ना काट सके। अर्बन एरियाज़ जो हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर रोड के साइड्स पर ट्रीज़ लगाए जाएं। वो रोड के साइड्स जो है वो तो वैसे ही मतलब किसी यूज़ के लिए नहीं होता, तो वहाँ पे ट्रीज़ लगाए जाएं जिससे हमें ब्यूटीफुल सीनरी भी हासिल होती है और हमारे पौधे भी लग जाते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ हैं वहाँ पर फ्रूट्स के पौधे लगाए जाएं। इससे ना सिर्फ हमें फ्रूट्स फराहम होंगे बल्कि वो जगह प्यारी ग्रीनरी से भर जाएगी, सरसब्ज़ व शादाब भी लगेगी। सो स्टूडेंट्स, this is all about our new topic, which was deforestation. Let's read the topic. Forests play a key role in the economy of country. In Pakistan, forests are only 4.8% of the total area. 25% forest चाहिए किसी मुल्क को तरक्की करने के लिए. Forests have many advantages. Wood of building and fuel is obtained from forest. It provides fodder for the cattle and raw material for industries. Medical herbs are obtained from forest. It makes the environment pleasant and cause more rain. In spite of all these advantages, deforestation is very rapid. Following are the causes of deforestation in Pakistan. Number 1. Food for growing population and increase in demand for good crops is the main cause of deforestation. Forests are removed and the land is being used for agriculture. ये मैं आपको explain कर चुकी हूँ. Cities are expanding due to increase in urban population. Therefore, forests are removed to clear the land for urban population. Due to industrial development, the need for transport and roads are also increased. Many roads are being constructed by cutting the trees. Merciless cutting of trees and use as timber and fuel. Forests are utilized as grazing ground, which being decrease in it. The areas under the forest in Pakistan is decreasing annually, which not only badly affect the human being but the environment also. The following steps should be taken to stop the deforestation. First, government should build residential colonies and encourage the people for small houses instead of big one for living. Second, the areas from where the forests have been removed should be planted with those trees which have speedy growth. Low standard wood forest should be planted to be used for fuel purpose. This can prevent the high standard forest from burning. Awareness should be created in people regarding importance of forest. Rules regarding forest should be imposed strictly. Trees should be planted in urban areas, on the roadsides and on the unoccupied places. Fruit trees
should be planted on the slopes of hills, and those provide fruits for the people, and the people themselves would protect those trees. जी, जब फ्रूट ट्रीज लगाए जाएंगे तो लोग खुद भी उन ट्रीज की हिफाजत करेंगे. So student, this is all about deforestation. I hope all the things are clear to you. Let's wind up the topic. Have a nice day. Allah Hafiz.